नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पप्पू यादव ने अब हेमंत सरकार से मांगी Z+ सुरक्षा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हत्या की लगातार मिल रही धमकी के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन न तो केंद्र ने उनकी सुनी और न ही बिहार सरकार ने ही उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला लिया। लिहाजा पप्पू यादव को पड़ोसी राज्य यानी झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से पास जाकर के उन्हें ये उम्मीद जगी है। पप्पू यादव ने अपने लिए हेमंत सरकार से अब Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी है। तेजस्वी बनेंगे सीएम और सहनी होंगे डिप्टी सीएम। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी यानी वीआईपी ने भी बता दें कि अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वैशाली में आरजेडी और वीआईपी के कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर भगवान के दरबार में पहुंच गए हैं। आरजेडी ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अगर 2025 बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, यह पहले से ही तय है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में शामिल हुई मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता अब सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग करने लगे हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है। राजनीति में निशांत की एंट्री पर जेडीयू का क्या है स्टैंड? सियासी कयासों के बीच आया जवाब। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारे में चल रहे कयासों पर जेडीयू का जवाब आ गया है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि निशांत पर पार्टी का क्या स्टैंड है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की सियासत में सभी चर्चाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास ही घूमते रहती है। उन्होंने कहा कि निशांत की राजनीति में आने को लेकर न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान सामने आया है, न निशांत ने खुद कुछ कहा है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत की सियासी एंट्री के कयासों पर आया बीजेपी का रिएक्शन। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत की एंट्री राजनीति में हो सकती है। निशांत को लेकर तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एनडीए के मुख्य दल बीजेपी ने निशांत की राजनीति में आने की बात का इसका स्वागत किया है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए तो अच्छा होगा। बिहार में सेना की 150 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वराजपुरे में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है। विभाग को बार बार जानकारी दिए जाने के बावजूद इन जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका। जी हां, अब सेना की तरफ से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी दिलीप जायसवाल को पत्र जारी कर जमीनों को मुक्त कराने को कहा गया है। राज्य के 6 जिलों में 150 एकड़ के अधिक जमीन पर सरकारी विभागों और रैयतों का कब्जा है। कुंभ स्नान पर टिप्पणी कर बुरे फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार में केस फाइल। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला में स्नान को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में मुकदमा फाइल किया है। इस मामले में आगामी 3 फरवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। वादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए सनातनी हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मध्य प्रदेश के मऊ में एक रैली के दौरान कहा था कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होती और ना बेरोजगारी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर तंज कसा है। खड़गे के बयान पर बिहार में सियासत सुलगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मऊ में कुंभ स्नान को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा और सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में सियासी उबाल आ गया। खड़गे के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता उन पर हमलावर हैं तो लालू यादव की पार्टी यानी राजद उनके बचाव में उतर गई है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आदरणीय खड़गे ने आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचाया है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत में थी और शासकीय व्यवस्था की जाती थी, यह आस्था का सवाल है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो देश से गरीबी दूर हो गई क्या? बिहार के कई अहम लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार के कई अहम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेरा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ने कहा है कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी।
नीतीश की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने प्ले बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थल के पास ही प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भूतहा मोड़ के पास फ्लाईओवर का अवलोकन करने मोड़ पहुंचे थे, तभी मोड़ पे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भूतहा मोड़ के मुख्य सड़क को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घेर लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया। तेजस्वी पर विजय सिन्हा के आरोप से सियासी भूचाल। आरजेडी गर्भ नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम सह बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में करोड़ों का घपला किया गया। कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते 26 करोड़ 16 लाख का गलत भुगतान किया गया। उन्होंने इसी बहाने लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाला की याद दिला दी। विजय सिन्हा के आरोप राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने विजय सिन्हा का समर्थन किया है तो कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कई आरोप लगाए। बिहार में एक और स्कैम। रोड निर्माण में 26 करोड़ के घोटाले से पर्दा उठा। बिहार में अब एक और घोटाला सामने आने का दावा किया गया है। राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खुद इस घोटाले से पर्दा उठाया है। डिप्टी सीएम ने यह भी दावा किया है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री ने इस घोटाले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टोन चिप्स की स्थानीय बाजार से खरीदारी की गई और उसे झारखंड के पाकुड़ से दिखाया गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संरक्षण मिलने के कारण ठेकेदार को अनियमित तरीके से 26 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय जांच के बाद संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव को मिर्ची तो लगेगी। फादर ऑफ क्राइम बयान पर अड़ गए नीतीश के मंत्री दिलीप जायसवाल। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम कहने पर बयान पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल अडिग है। उन्होंने कहा कि जब जले पर नमक पड़ेगा तब दर्द होगा और मिर्ची तो लगेगी। उन्होंने दोहराया है कि 2005 के पहले बिहार में शासन करने वाले लोगों ने अपराध को जन्म दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 2025 के चुनाव में इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान है। भाजपा नेता ने आरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लालू प्रसाद यादव को बिहार में अपराध का जनक कहा था। मंच टूटा और धड़ाम से गिरे राजद सांसद अभय कुशवाहा। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा एक कार्यक्रम में मंच से धड़ाम से नीचे गिर गए। दरअसल मंच टूटने से यह हादसा हुआ और सांसद के साथ साथ कई लोग भी मंच से नीचे गिर गए। इसका एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को बिहार के गया जिले में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्टेज पर कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। औरंगाबाद से राजद सांसद अभय कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान अभय कुशवाहा मंच पर बैठे थे, लेकिन मंच अचानक टूट गया। सीएम नीतीश और लालू प्रसाद पर अश्लील गीत गाने का आरोप। गायक सूरज सिंह गिरफ्तार। बिहार में चर्चित गायक सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गायक सूरज सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर अश्लील गीत गाने का आरोप है। नवादा पुलिस ने गायक सूरज सिंह को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर बनाए गए अश्लील गाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद एसपी ने ये कार्रवाई की। बिहार में जाति और धर्म से ज्यादा पार्टी के लिए वोटिंग। निर्वाचन विभाग ने कप 2024 सर्वे की रिपोर्ट। बिहार में आम चुनाव के दौरान जाति और धर्म की सियासत पर दलीय आस्था भारी रही है। बता दें कि राज्य में पिछले साल संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 4.2% मतदाताओं ने जाति के आधार पर मतदान करने की बात कही। वहीं धर्म को प्राथमिकता 1.1% मतदाताओं ने की, जबकि राजनीतिक दलों के समर्थक होने के नाते 32.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कराए गए नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस इन लाइन सन 2024 के सर्वे में सामने आया है। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिगों का शोषण। नालंदा में 30 लड़कियां रेस्क्यू। बिहार के नालंदा जिले में पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाकर 30 से अधिक लड़कियों को मुक्त कराया है। पावापुरी थाना क्षेत्र में हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आया कि इन लड़कियों में 20 नाबालिग थी, जिन्हें ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह ऑपरेशन एक एनजीओ को मिली गुप्त जानकारी के बाद शुरू हुई। जानकारी के अनुसार कई नाबालिग लड़कियां जबरन ऑर्केस्ट्रा में डांस कराने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद नालंदा के एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की और 30 लड़कियों को मुक्त कराया।
बिहार में एक साथ 1000 अधिकारियों की नियुक्ति। बीपीएससी ने प्रखंड कृषि और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पद दिए जाएंगे। सूबे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के 867 कुल पदों में से 853 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष पद के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को शीर्ष ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। वसूली के खेल में माहिर बिहार के यह सीओ डीएम ने 2021 में ही कार्रवाई की सिफारिश की थी। गोदाम में छापेमारी कर पैसा उगाही और बालू लदे ट्रैक्टरों को पार कराकर धन कमाने वाले अंचल अधिकारी के खिलाफ 3 सालों बाद अब विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया गया है। आरोपी सीओ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सासाराम के जिलाधिकारी ने 26 मार्च 2021 को ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुशंसा की थी। बताया जाता है कि तब से वो फाइल दबी रही या जानबूझकर दबा दी गई। अगस्त 2024 में पहली दफे आरोपी सीओ से शोकॉज पूछा गया। अब विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। आरोपी सीओ वर्तमान में औरंगाबाद समाहर न्यायालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में है। 9 किलोमीटर का बाईपास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, पूर्णिया को सीएम नीतीश की 580 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के दौरान मंगलवार को पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 580 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 40 योजनाओं का उद्घाटन, 22 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 9 किलोमीटर की बाईपास निर्माण, पूर्णिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण, काजाकोठी में मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित कर पर्यटकीय सुविधा बदहाल करने, दमदाहा से पूर्णिया 65 स्टेट हाईवे के 4 लेन और एयरपोर्ट से सीधा संपर्क की घोषणा की। आजसू के साथ हो गया खेला। चुनावी वर्ष में राजद को 2 अच्छी आवक शुरुआती माह में ही हुई है। 17 जनवरी को पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने जेडीयू छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद मंगलवार यानी 28 जनवरी को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय रंजन सिंह ने लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए लालटेन उठा लिया। पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। संजय रंजन के राजद में शामिल होने से पार्टी को झारखंड में मजबूती मिलने की उम्मीद है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का तेजस्वी यादव पर तंज। नौकरी और रोजगार बिहार में सियासत का चुनावी हथियार बन गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को आधार बनाकर बिहार की जनता से सरकार बनते ही नौकरी और रोजगार का वादा करते नहीं थकते। कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री और बेरोजगारों को काम देने का वादा करते देखे जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष 200 यूनिट फ्री बिजली और माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 देने का ऐलान करते हैं। इस पर नीतीश सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर तीखा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए क्या है कि दानवीर बनते हैं। बिहार के स्कूलों में प्रैक्टिकल में वसूली की शिकायत, एमडीएम में भी घपला। बिहार शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर और अवैध वसूली की 300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई है। 10 दिनों में विभाग की ओर से अगस्त में ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 358 शिकायत राज्य के अलग अलग जिले से दर्ज कराई गई है। इनमें सबसे अधिक 10वीं और 12वीं में प्रैक्टिकल के नाम पर राशि वसूलने का है। छात्रों ने शिकायत में कहा है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देने के लिए शिक्षक और हेडमास्टर की ओर से पैसे की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल में आधार कार्ड बनाने के नाम पर भी अवैध वसूली शुरू हो गई है। यूपी से बिहार तक गंगा नदी में जलीय जीवों पर संकट, गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। यूपी से बिहार तक गंगा के पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। इससे गंगा में मौजूद जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 3 दशक में गंगा के सतह की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 गुनी बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीओडी और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि बढ़ा पाया जाता है तो इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, जो जलीय जीव ही नहीं पानी का सेवन करने वाले मनुष्य और जानवरों को भी गंभीर रोगों की चपेट में लाता है। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया से मछली का जीवन चक्र प्रभावित होता है।
खुशखबरी, बिहार में 7,341 पदों पर बहाली, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी प्रक्रिया। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको लेकर पिछले साल ही विज्ञापन जारी किए गए थे। इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ 220 नेत्र सहायक के पद भी शामिल हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए नीतीश सरकार ने बनाया नया प्लान। भू अर्जन के दौरान आम जनता की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। भूमि अर्जन प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन को गंभीरता से लागू करने और जन सुनवाई में जिला भू अर्जन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि SIA का कार्य तय समय सीमा पर पूरा हो और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी और सामाजिक प्रभाव आकलन की अपेक्षा को लेकर निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।